संवाददाता दीपक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए दीपक, गिरफ्तारी पत्नी और पत्नी की मां और भाई की हो चुकी है, क्या कुछ आगे इस पूरे मामले में कार्रवाई? जी, आपको बता दें कि अतुल सिंघानिया एआई इंजीनियर के मामले में बेंगलुरु पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया को गिरफ्तार किया है। बात करें निकिता सिंघानिया की, तो निकिता सिंघानिया को पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है, तो वहीं मां और भाई को प्रयागराज से गिरफ्तार किया। वहीं बेंगलुरु पुलिस के डीसीपी शिव कुमार ने बताया कि इनको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल इनकी रिमांड मांगी जा रही है। इस मामले में पूछताछ के लिए न्यायिक हिरासत में रिमांड मांगी जा रही है। फिलहाल जिस तरह से पिछले 72 घंटों से अतुल सुभाष के मामले में पूरा देश में चर्चाओं का बाजार में जिस तरह से इनकी गिरफ्तारी हुई है, फिलहाल इस मामले में कुछ पांच लोग आरोपी बनाए गए। जिस तरह सुसाइड नोट 24 पन्ने सुसाइड नोट में आया था, तो उसमें अभी तक 3 गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल निकिता सिंघानिया के चाचा जो सुशील सिंघानिया है, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि बेंगलुरु पुलिस की एक विशेष टीम जौनपुर में रुकी हुई है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कुछ घंटों में सुशील सिंघानिया की भी गिरफ्तारी हो सकती है। बात करें जिस तरह से निकिता सिंघानिया की तरफ से कल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, उनको इस मामले को लेकर बेल के लिए, फिलहाल उस पर भी बहस चलेगी। लेकिन जिस तरह से पिछले 72 घंटों से लगातार ये चर्चाएं चल रही थी, बेंगलुरु पुलिस यूपी में कैंप की हुई थी, तो कहीं ना कहीं चर्चाएं थी कि गिरफ्तारी जल्द होगी। लेकिन जिस तरह से गुरुग्राम से गिरफ्तारी निकिता सिंघानिया की हुई, जिस तरह से उनके भाई और मां की गिरफ्तारी प्रयागराज से हुई, तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इनसे पूछताछ के लिए बेंगलुरु पुलिस ट्रांजिट रिमांड ले सकती है। जी दीपक, सवाल ये कि अब तक जो पूछताछ हुई है उसमें क्या कुछ निकिता सिंघानिया की ओर से कहा गया है, कोई जानकारी सामने आई है? क्योंकि 20 पन्ने से ज्यादा का सुसाइड नोट अतुल ने छोड़ा था, जिसमें यह भी बताया गया कि जौनपुर कोर्ट में कम से कम 5 मामले दर्ज थे, जिन 2 वापस ले लिए गए, 3 अभी भी उन पर चल रहे हैं, जिसमें दहेज प्रथा का मामला था, उत्पीड़न का मामला भी था, और भी तमाम ऐसे मामले थे जो अतुल के खिलाफ उनकी पत्नी की ओर से दायर किए गए थे। जी, आपको बता दें कुल जनपद जौनपुर के न्यायालय में 5 मुकदमे दर्ज थे, जिसमें से एक यौन उत्पीड़न है, एक डाइवर्स का मामला है। इस तरह से कुल 5 मुकदमे दर्ज थे, जिसमें से 2 मामले को निकिता सिंघानिया ने वापस ले लिए। जो यौन उत्पीड़न और डाइवर्स का मामला था, उसमें कोर्ट से हमने एप्लीकेशन देके वापस ले लिया। लेकिन जिस तरह से इस मामले को लेकर एआई इंजीनियर ने 24 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा था, जिस तरह से सबसे पहले न्यूज नेशन ने खबर चलाई थी कि एक होटल में इनकी मां और भाई रुके हुए हैं, जिसका वीडियो भी हमारे चैनल सबसे पहले चलाया। उसके बाद कयास ये भी उस दिन से लगाए जा रहे थे कि ये मां और भाई प्रयागराज के लिए जा सकते हैं, उस पर मुहर लगती हुई नजर आई। जिस तरह से कल उन्होंने एक याचिका बेल के लिए डाली, तो जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, एक बड़ा सवाल है कि पिछले 72 घंटों से जो कयास लगाए जा रहे थे, उस पर अब बेंगलुरु पुलिस काम करती नजर आ रही है। लेकिन अभी चौथे की गिरफ्तारी बाकी है, चौथे की गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। एक और बड़ा मामला, जिस तरह से जुडिशरी पर सवाल उठाया था, जिस तरह से कोर्ट के मामले को सवाल उठाया था, 5वें आरोपी जो जज को बनाया है सुसाइड नोट पे, सुसाइड नोट की बात करते हैं, उस पर कल जो तमाम लोग थे, कोई एक संस्था के लोगों ने अतुल सुभाष को न्याय दिलाने के लिए, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आगे भी आपसे लेंगे। तो 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, अपडेट होगा वो आपको बताएंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।